हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ। इसका पाठ 8 डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती। तो बच्चों, जो भी नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को ताकि वो भी जान सकें कि हमारे जो उत्तराखंड की प्रमुख विरासत और विभूतियाँ कौन कौन सी हैं। और जयानंद भारती जो कि हमारे उत्तराखंड में प्रमुख आंदोलनकारी के रूप में रहे थे, उन्होंने कौन सा प्रमुख आंदोलन हमारे उत्तराखंड के लिए चलाया था। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। उस दिन पौड़ी में अंग्रेज गवर्नर विलियम मैल्कम हैली का स्वागत दरबार लगा था। भारी भीड़ की उपस्थिति में गवर्नर हैली का अभिनंदन किया जा रहा था। तभी अचानक अपने कुर्ते की आस्तीन से तिरंगा निकालकर एक युवक मंच की ओर दौड़ पड़ा। गो बैक मैल्कम हैली, गो बैक। तो उस बच्चे ने कौन सा नारा लगाना शुरू किया? तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर, गो बैक मैल्कम हैली, गो बैक। वापस चले जाओ मैल्कम हैली, वापस चले जाओ। भारत माता की जय नारे लगाते हुए उस युवक के साहस को देखकर सब चौंक उठे। पुलिस ने तिरंगा छीना, डंडों की बौछार कर दी, पर उसकी आवाज़ न दब सकी। उसके मुंह में रुमाल ठूसकर तत्काल उसे पौड़ी जेल भेज दिया गया। देखिए कितना साहसी वो युवक था, जिसने बिना डरे अपने भारत देश के नारे दिए और उस अंग्रेज के लिए क्या बोला कि गो बैक, यहाँ से चले जाओ। और लेकिन उस बहादुर युवक को पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती पकड़कर उसके मुंह में रुमाल से उसका मुंह बंद किया और फिर उसे कहाँ भेजा? पौड़ी जेल में। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध यह विद्रोही स्वर थे। गढ़वाल के कर्मवीर जयानंद भारती के, किसके थे ये विद्रोही स्वर? गढ़वाल के कर्मवीर जयानंद भारती जी के। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद का एक विकास खंड है बीरोखाल। बीरोखाल के अरकंडाई यानी कि धारकी में यह गांव है। छविलाल और रेबली देवी के घर में एक बालक जन्मा था। बालक का नाम जेबी रखा गया। यही बालक बाद में जयानंद भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस बच्चे के बचपन का नाम क्या था? जेबी, जो कि बाद में जयानंद भारती के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। जेबी केवल 4 वर्ष का ही था कि उसकी माता का निधन हो गया। उसकी विमाता यानी कि जिन्होंने उसका लालन पालन किया बाद में, गंग नंदी ने इन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। उस समय न तो इतने स्कूल थे, न ही शिक्षा के प्रति जागरूकता थी। पिता ने जेबी को अपने साथ खेती बाड़ी और जागर लगाने में लगा दिया। किशोरावस्था में एक दिन जयानंद अपने पिता के साथ पंचराड़ गांव गया था। गांव में थोकदार की बैठक चल रही थी। तो वो क्या बोल रहे थे? देखिए, भुला जेबी, यानी कि जैसे किसी बच्चे को जब बोला जाता है, कुछ उसके साथ बात की जाती है, तो कैसे उसको बोला जाता है? देखिए, भुला। उधर देख, मेरा घोड़ा चर रहा है, चर रहा है, घास खा रहा है। जरा उसे इधर तो ले आ, पर संभल कर। बड़ा अक्खड़ घोड़ा है ये, थोकदार ने कहा। जयानंद ने आओ देखा न ताओ निडर होकर घोड़े को पकड़ लिया और उसकी नंगी पीठ पर सवार होकर पहुंच गया
थोकदार के सामने। देखिए बचपन से ही कितने वीर थे ये, कि जब थोकदार ने बोला कि मेरा एक घोड़ा सामने घास खा रहा है तो उसे आराम से यहाँ लेकर आ। बहुत ही क्या है वो, अक्खड़ है, मतलब अगर किसी को वो पसंद ना करे घोड़ा तो वो उसे लात भी मार सकता है। तो इस तरह के घोड़े को अक्खड़ घोड़ा बोला जाता है। लेकिन देखिए वो बच्चा कितना वीर था कि उसने निडर होकर घोड़े को पकड़ा और उसकी पीठ पर वो सवार होकर थोकदार के सामने आ गया। थोकदार के घोड़े पर चढ़कर उन्हीं के सामने उसकी सवारी करना लोगों की नज़रों में यह थोकदार का अपमान था। थोकदार से लोगों ने जयानंद को सजा देने की मांग की। तुम घोड़े पर कैसे चढ़ गए? थोकदार ने घूरते हुए पूछा। अब बच्चे ने क्या कहा, देखिए, थोकदार जी, घोड़ा सवारी के लिए होता है, चाहे वह किसी का हो। फिर बड़े दिल वाला ही बड़े आदमी के घोड़े पर सवारी कर सकता है। देखिए कितने मज़ेदार उत्तर को उन्होंने प्रस्तुत किया थोकदार के सामने, कि जो बड़े दिल वाला होता है वही किसी बड़े आदमी के घोड़े पर सवारी कर सकता है। जयानंद के इस निर्भीक और स्पष्ट उत्तर से थोकदार बहुत प्रसन्न हुआ और लोगों की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन जो उसने उत्तर दिया था थोकदार को बहुत पसंद आया, वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रसन्न हुए। आगे चलकर थोकदार ने जयानंद भारती के समाज सुधार के कार्यों में सहयोग किया। इनका विवाह हुआ तो शीघ्र ही संबंध विच्छेद हो गया। दूसरी पत्नी भी एक कन्या को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। पैतृक कार्य में मन न लगने पर नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़े थे। नैनीताल, देहरादून और मसूरी जैसे नगरों में जाकर इन्होंने अंग्रेज अफसरों के घर में क्या किया था, नौकरी की थी। मसूरी में नौकरी के दौरान ये आर्य समाज के संपर्क में आए। आर्य समाज से प्रभावित होकर गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार पहुँचे। वहाँ स्वामी श्रद्धानंद की उपस्थिति में आर्य समाज से ये जुड़ गए थे। इसके बाद ही इनका नाम जयानंद रखा गया। वे समाज सुधार के कार्य करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये अंग्रेजी सेना में तोपची के रूप में भर्ती हुए। कराची, फ्रांस से होते हुए युद्ध के मोर्चे पर जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में 2 वर्ष की सैनिक सेवा के बाद ये घर लौट आए। परिवारजनों ने एक बार फिर इनका विवाह करा दिया। उस समय समाज में नशा, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, पशु बलि, छुआछूत जैसी बहुत सी सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी। जयानंद घर गृहस्थी की चिंता छोड़ समाज सुधार में जुट गए। देश के स्वाधीनता संग्राम में भी जयानंद ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश प्रेम से ओतप्रोत होकर इन्होंने अपने नाम के साथ भारतीय उपनाम जोड़ लिया था। इसके बाद इन्हें जयानंद भारती के नाम से जाना जाने लगा था। जय हरि खालके सरकारी विद्यालय में तिरंगा फहराने, दुगड्डा में धारा 144 का विरोध, पौड़ी में गवर्नर हैली के दरबार की घटना, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ गया था। देखिए बच्चों, पहले तो ये कुछ बहुत अंग्रेजी सेना से भी ये जुड़े रहे, अंग्रेजी शासन से भी जुड़े रहे, लेकिन बाद में इनके मन में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित हो गई थी, यानी कि ये देशभक्ति में लीन हो गए थे। इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या जोड़ा, भारतीय। और उसके बाद देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी जुड़े, गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था, और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा अपना अमूल्य सहयोग दिया था। स्वाधीनता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े थे। इनके योगदान को देखते हुए लोग इन्हें गढ़वाल का गांधी कहते थे। उत्तराखंड में जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन चलाया, और ये देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जीके का क्वेश्चन भी आपके लिए बनता है कि गढ़वाल का गांधी इस नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो कौन थे, जयानंद भारती जी।
उस जमाने में विवाह व बारात में वर को पालकी में तथा वधू को क्या करते थे, डोली में बिठाकर ले जाने की परंपरा थी। किंतु जो दलित शिल्पकार वर्ग के वर वधू को डोला पालकी का प्रयोग करने से रूढ़िवादियों द्वारा रोका जाता था। देखिए, जब जयानंद भारती जी अपने स्वाधीनता संग्राम में लीन थे तो उस समय उन्होंने देखा कि विवाह बारात आदि में जो सामान्य जाति के लोग होते थे, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, है ना, दलित और शिल्पकार को छोड़कर जितने भी लोग थे वो शादी बारात में जैसे दूल्हा होता था तो वो पालकी में बैठता था और जो दुल्हन होती थी उसे डोली में बैठाया जाता था। आज तो देखिए गाड़ी वगैरह होती है तो कितनी भी दूर अगर शादी होती है तो लोग अपनी कार से, बाइक से ऐसे जाते हैं, लेकिन उस समय जब दूर दूर से शादियां होती थी तो जो दूल्हा दुल्हन थे उनको पालकी और डोली में ले जाया जाता था। लेकिन उन्होंने देखा कि जो दलित और शिल्पकार वर्ग के थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी शादी में वर और वधू डोला पालकी में नहीं जाते थे। चाहे कितना भी दूर उन्हें जाना हो, उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। और ये सब रूढ़िवादी, जो अंधविश्वास को रूढ़िवादी थे, उन लोगों द्वारा इस चीज को चलाया जा रहा था कि दलित शिल्पकार वर्ग के वर वधू डोला पालकी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उन ऐसे जो दलित शिल्पकार लोग थे उनको प्रायः हिंसा का शिकार होना पड़ता था। उनके साथ क्या होती थी, मारपीट वगैरह भी हो जाती थी अगर वो पालकी और जो डोली है उसका प्रयोग करते थे। तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत की। तो इसी चीज को, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए ही उन्होंने दलित समाज के लोगों के लिए, उनमें भी वर वधू के लिए डोला पालकी आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। इसके लिए वे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, वियोगी हरि ठक्कर बापा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे प्रमुख नेताओं से भी मिले थे। उन्होंने शिल्पकारों के साथ होने वाले भेदभाव की ओर ध्यान क्या किया, देश का ध्यान आकर्षित किया। डोला पालकी भेदभाव के विरुद्ध न्यायालय में भी लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हीं के प्रयासों से इस कुरीति का अंत हुआ। दलित शिल्पकारों के उत्थान के लिए जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्व दलित बोर्ड नामक संस्था बनाकर अनेक कार्य किए। तो गढ़वाल सर्व दलित बोर्ड किसने बनाया था? इस संस्था की स्थापना किसने की? जयानंद भारती जी ने। दलित व शोषित वर्ग के अधिकारों और समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए जयानंद भारती को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो देखिए बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि जयानंद भारती जी कौन थे और उन्होंने हमारे उत्तराखंड के जो दलित समाज थे उनके लिए कौन कौन से प्रमुख कार्य किए, हमारे उत्तराखंड के लिए उन्होंने और कौन कौन से प्रमुख अपना सहयोग दिया समय समय पर, हमारे देश की आज़ादी में उनका क्या जो मुख्य सहयोग था वो क्या रहा था। तो चलिए अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। आप इन्हें नोट भी करते चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए, डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मतलब किसने इस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो कौन थे? जयानंद भारती जी। ये हमेशा आगे के जो जीके के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आता है ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, जयानंद भारती किस जनपद से संबंधित थे? तो ये थे पौड़ी गढ़वाल से। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, भारतीय उपनाम जयानंद ने क्यों अपनाया? देश प्रेम और स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता के कारण। चौथा प्रश्न, जयानंद भारती किस सामाजिक संगठन से प्रभावित थे? तो ये आर्य समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पांचवा प्रश्न देखिए, गुरुकुल कांगड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है हरिद्वार में। छठा प्रश्न देखिए, जयानंद भारती ने किस वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया? तो किसके लिए इन्होंने संघर्ष किया था? दलित एवं शिल्पकार वर्ग के लिए। सातवां प्रश्न, डोला पालकी आंदोलन किस सामाजिक कुरीति से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था जातिगत भेदभाव से। आठवां प्रश्न, गवर्नर विलियम मैल्कम हेली का विरोध कहाँ हुआ था? ये हुआ था पौड़ी में।
जब उनकी जनसभा वहाँ होने वाली थी। प्रश्न 9 देखिए, गो बैक मेलकम हेली का नारा किसने लगाया? तो ये लगाया था जयानंद भारती जी ने। 10वां प्रश्न, जयानंद भारती ने कौन सा झंडा फहराया? तो इन्होंने हमारे देश का झंडा, तिरंगा झंडा फहराया था। 11वां प्रश्न, जयानंद भारती किस आंदोलन में कई बार जेल गए? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और जो उनके व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन था, तो उसमें ये कई बार जेल भी गए थे। 12वां प्रश्न, डोला पालकी आंदोलन किस परंपरा से जुड़ा था? तो ये विवाह यानी कि शादी की परंपरा से। 13वां प्रश्न, शिल्पकारों के लिए जयानंद ने कौन सी संस्था बनाई? ये बनाई थी गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड। 14वां प्रश्न देखिए बच्चों, जयानंद भारती ने किन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो इन्होंने किया था नशा, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, पशु बलि, अंधविश्वास। 15वां प्रश्न, जयानंद भारती ने किन राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क किया? तो इन्होंने किया था गांधी, नेहरू, मालवीय, पंत, ठक्कर बापा, इन सबसे इन्होंने संघर्ष किया था। 16वां प्रश्न देखिए, जयानंद भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के बीरोखाल विकासखंड के अरकंडाई गांव में। 17वां प्रश्न, जयानंद भारती का बचपन का नाम क्या था? तो इन्हें बोला जाता था जेबी। 18वां प्रश्न, जयानंद भारती की माता एवं पिता का नाम क्या था? पिता थे छविलाल और माता का नाम श्रीमती रेवली देवी। 19वां प्रश्न, जयानंद भारती की परवरिश किसने की? उनकी विमाता गंग नंदी ने। 20वां प्रश्न देखिए बच्चों, पंचराड़ गांव में थोकदार की घटना से जयानंद के व्यक्तित्व का कौन सा गुण प्रकट होता है? तो वो कैसे दिखते हैं? देखिए, इससे उनके कौन से गुण सामने आते हैं? उनकी निर्भीकता, उनका आत्मसम्मान और उनकी स्पष्टवादिता। 21वां प्रश्न, जयानंद भारती का आर्य समाज से संपर्क कैसे हुआ? तो ये हुआ था मसूरी में, जब वो नौकरी कर रहे थे, नौकरी के दौरान। 22वां प्रश्न देखिए बच्चों, जयानंद भारती का नाम परिवर्तन कब और कहाँ हुआ? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद की उपस्थिति में। 23वां प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जयानंद भारती की भूमिका क्या थी? वे अंग्रेजी सेना में तोपची यानी कि गनर थे और जर्मनी तक वो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, जयानंद भारती को गढ़वाल का गांधी क्यों कहा जाता था? उत्तर है समाज सुधार, अहिंसक आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण। क्योंकि जो गांधी जी थे, देखिए वो अहिंसा के पुजारी थे, तो इसी तरह से जयानंद भारती जी भी जो अपना आंदोलन कर रहे थे उत्तराखंड में, वो अहिंसा जो उनका मूल हथियार था, किसी की हिंसा न करना, उसे उन्होंने प्रमुख अपना हथियार बनाया था कि अहिंसक रूप से उन्होंने आंदोलनों को चलाया था, किसी की भी हिंसा नहीं होने दी थी और समाज सुधार में वो जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्हें गढ़वाल का गांधी कहा गया था। 25वां प्रश्न देखिए, डोला पालकी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? दलित शिल्पकार वर्ग को विवाह में डोला पालकी के अधिकार से वंचित किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। उस समय जो भी दलित शिल्पकार वर्ग के लोग थे, चाहे कितनी ही दूर शादी करनी होती थी तो वो पैदल ही जाते थे, लेकिन इस वर्ग के अलावा सभी किस में जाते थे? डोला और पालकी का प्रयोग करते थे। इसीलिए इन्होंने इस जो भेदभाव को था उसको उन्होंने समाप्त करना चाहा था। 26वां प्रश्न देखिए, जयानंद भारती ने न्यायालय में किस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी? तो इसका जो उत्तर है देखिए, डोला पालकी भेदभाव के विरुद्ध। 27वां प्रश्न, डोला पालकी आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था? तो ये था गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र में इस आंदोलन को खत्म किया गया था। 28वां प्रश्न, जयानंद भारती किस युद्ध में सैनिक रहे? तो ये थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। 29वां प्रश्न, जयानंद भारती का जीवन किस विचारधारा से प्रभावित था?
तो ये राष्ट्रवाद और समाज सुधार इस विचारधारा से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 30वां प्रश्न देखिए, जयानंद भारती का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? तो इन्होंने क्या किया, दलित उत्थान और स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया था। तो इस कारण ये हमारे पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जयानंद भारती जी के विषय में पढ़ा। इससे आगे की वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। आप उस वीडियो में भी बने रहिएगा और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।